नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज और अभी प्रखंड है बिहटा और पंचायत है बिशनपुरा और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मुखिया जो पहली बार जनता के स्नेह और प्यार से जीत के आए हैं, अनिल कुमार जी। तो चलिए हम इनसे बात करने जा रहे हैं और हम अपने माध्यम से आला अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक इस पंचायत की कहानी को सुनाने जा रहे हैं कि कितना कार्य, कितना विकास हुआ और कितने कारगी घोड़े दौड़ाए गए और कैसे समस्याओं से रूबरू होते हुए भी मुखिया जी हर हालत में विकास के लिए कटिबद्ध हैं। चाहे वो मामला प्रति यूनिट पेड़ का हो, जल नल योजना का हो, गली नली का हो, स्वच्छता का निर्माण हो, मनरेगा का कार्य हो, इन सारी चीजों को कैसे धरातल पे ला रहे हैं और कैसे धरातल पे लाने के साथ साथ कचरा प्रबंधन जिम को जो है घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं या क्या स्थिति है, इस पे हम इनसे परिचर्चा करेंगे। आपको हम बता दें कि विगत 2 सालों से लगातार जनता के बीच बने हुए हैं, समाज सेवी हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं और हर वो दुख में जब इनके द्वार पे कोई पहुंचता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता है और इनके स्नेह प्यार से वो जो है खुशी खुशी यहाँ से वापस लौटता है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में, इनके ही पंचायत की कहानी, इनके ही जुबानी। नेशन 24 में सर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेशन 24 में हमारे बिशनपुरा पंचायत के सभी जनता की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे पंचायत में आए हैं। जो भी हमारे पंचायत के जितने भी व्यवस्था हैं जो सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, कोशिश मेरा यही है कि उसको बढ़िया से बढ़िया ढंग से पूरा किया जाए, जिसमें कि किसी तरह की जनता को जो दिक्कत है सबको सुन के उसको ठीक किया जाए। व्यवस्था जो सरकार का दिया गया है उसमें पहले के मुकाबले बहुत ही मतलब कहिए कि जो एक एथी होता है मुखिया का जो करने का जो एथी होता है उसको काट के कम कर दिया गया है, क्षमता को कम कर दिया गया है। सरकार का ये समझ से परे है कि किसी भी पंचायत को इस तरह से फंड दिया जाता है कि उस फंड को 2-3 भाग में बांट दिया जाता है। एक तो टाइड अनटाइड, उसमें भी एक स्वच्छता और एक और उसमें कुछ है नल जल कुछ है, क्या है दिमाग में ध्यान नहीं है वो, तो उसको भी मतलब टाइड को भी 2 भाग में बांट देता है। समझिए बात को, टाइड को भी 2 भाग में बांट दिया जाता है। अनटाइड में तो मान लो टाइड अनटाइड 2 भाग में बटा और टाइड को भी 2 भाग में बांट दिया जाता है। और फंड को उस तरह से कर दिया जाता है कि अब सरकार का जो एथी बना कि भाई सोलर लाइट लगा देना है, सोलर लाइट लगाने के लिए आप ही के फंड से पैसा जाएगा। वो भी नहीं है कि निश्चित है कि टाइड से पैसा जाएगा। अब आपको फंड मिला है टाइड में 15 लाख, तो उनमें से 6 लाख 7 लाख चला जाएगा, 6.5 लाख कुछ चल जाता है सोलर लाइट के लिए। जो पैसा बचता है उसमें कितना आदमी को अब साल में नली और गली के काम कर पाइएगा। जो स्थिति है हमरा मतलब हमको जो पूर्ति मिला है बिशनपुरा पंचायत को वो 25 लाख रुपए मिला था। 12.5 लाख हो गया टाइड, 12.5 लाख अनटाइड। उसमें से 6.5 लाख चला गया सोलर लाइट में, बचा 7 लाख 6.5 लाख जी। जैसे जो 12.5 मिला 6.5 चला गया तो उसमें से 6 लाख बचा, 6 लाख मिला हमको। अब 6 लाख में बताइए कि हम किसका काम क्या कराएंगे। और उससे आप नली या गली कर सकते हैं टाइड से, अनटाइड से। और टाइड से आप क्या काम कर सकते हैं, कुआं बनाइए, छठ घाट बनाइए, उसमें से कुछ एक एथी से है जिससे कि आप नली का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से बांट दिया गया है जो कि पंचायत को भला करने के लिए ये सही नहीं है। पंचायत को भला करने के लिए बहुत स्पष्ट और बेबाक बातें कर रहे हैं और हमको लगता है कि अब इनसे इस विषय पे और बेहतर ढंग से बात करना चाहिए कि सच में पंचायत की स्थिति अभी क्या है और क्या लगता है कि अभी के जो मुखिया वर्तमान में हैं वो खुश हैं ग्राम स्वराज से या इनका सपना टूटता नजर आ रहा है। क्योंकि गांधी जी का सपना था कि ग्राम स्वराज यदि बन जाता है, एक एकल विंग बन जाता है तो कहीं ना कहीं इससे जो है देश बेहतर विकास करेगा, किसानी बेहतर विकास करेगा और बहुत सारी चीजें जो है उभर के सामने आएगी। पर क्या लगता है सर कि अभी के समय में वो सपना है या वो अब एकदम कंप्लीट खत्म हो चुका है? ग्राम स्वराज का सपना जिसमें कि ग्राम सभा हो, मतलब कि लोग की बैठक हो, उस पर निर्णय लिया जाए, अब तो निर्णय थोपा जा रहा है। ये एकदम सही बात है, निर्णय थोपा जा रहा है। अगर निर्णय सारा कुछ सरकार एक तरह से अपना ऐसी बना के दे दिया है कि यही तरह से आपको काम करना है। ग्राम स्वराज के काम के हिसाब से कहाँ काम हो रहा है। और ग्राम स्वराज में मान लेते हैं हम जो ग्राम सभा की है, ग्राम सभा में हम जो हमको पारित करना है कि हमको ये चीज बनाना है, उतना ही बनेगा। हमरा हमको तो सरकार का डायरेक्शन के हिसाब से काम करना है।
कि ये चीज आपको करना है जी। जरूरत है कि नहीं है, वो जरूरत नहीं है, नहीं रह गया मतलब। अब हमको छठ घाट बनाना है कि नहीं बनाना है, लेकिन छठ घाट बनाने के लिए पैसा है, दूसरा काम आप नहीं कर सकते उससे। ये तो एकदम थोपा जा रहा है ना। अब इससे ज्यादा क्या बताएं आपको, कोई भी चीज को उस हिसाब ये भी रहता डायरेक्शन में कि ठीक है अगर आपको जरूरत नहीं है तो हाँ इसको आप प्राथमिकता पर लिए है, अगर जरूरी है तो करना है, नहीं है तो सेकेंडरी में आप इसे इसका तो उससे भी कुछ काम चलता है। ठीक है हमको छठ घाट बनाना जरूरी है तो बना देते, जो बचता उसको हम दूसरी जगह मद में उसको लिया जाता, ये भी नहीं है। उसमें दो ही वो होती है कि एक छठ घाट और एक कुआं। ऐसा नहीं लग रहा है कि लॉलीपॉप दे भी दिया गया और ये भी कहा जा रहा है कि खाना नहीं है सिर्फ देखते रहो? एकदम सही बात है, सब कुछ एक कहिए कि मुखिया को सिर्फ एक बना के यहाँ स्टैम्प मोहर की तरह छोड़ दिया जा रहा है कि सारा कुछ एजेंसी करेगा, सारा कुछ एजेंसी करेगा तो मुखिया बैठेगा किस लिए भाई? सिर्फ जनता के काम में मुखिया करेगा और सारा यहाँ एजेंसी आया करेगा, जो भी दिक्कत होगा एजेंसी को तो मुखिया देखेगा, लेकिन काम सब मतलब पंचायत के प्रथम नागरिक को गाली भी सुनना पड़ेगा और सब कुछ सहना पड़ेगा, सब कुछ सुनना पड़ेगा, हर बात सहना पड़ेगा, लेकिन अपने हिसाब से काम नहीं करना पड़ेगा। काम अगर किसी को जरूरत है कि आज हम उसको जरूरी है उसको बनाना, लेकिन हम नहीं बना सकते हैं, सरकार का डायरेक्शन के हिसाब से हमको चलना है। मनरेगा से भी आप लोग परेशान हैं? मनरेगा का तो बात छोड़ दीजिए, बहुत परेशान है आदमी। मनरेगा का तो सरकार का कौन सा नीति है समझ में नहीं आता है कि मनरेगा से पक्का काम अगर आप करते हैं तो उसका पैसा आपको कम से कम साल भर में मिलेगा, कच्चा काम करते हैं तो उस लेबर का पैसा चला आता है, चलिए वो तो ठीक है कोई बात नहीं, उसका काम चल जाता है, लेकिन कोई भी पक्का काम छोटा से छोटा आप कर देते हैं तो उसका पैसा कोई अति नहीं है। मान वही लेबर मिलता है, कोई भी लेबर किसी काम के लिए लगाइएगा तो कम से कम 400 मिलता है जी। अब मनरेगा में है कि 200 कुछ रुपया में आपको 217 रुपया में लेबर अति को देना है, कोई लेबर 217 रुपया में काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। जितना भी मनरेगा का यहाँ पर जिसको अति बना हुआ है फिर अंत में उसको समझा बुझा के उसे काम कराया जाता है कि भाई तुम काम करो, ऐसे बैठे हुए हो, अब इससे पंचायत का कुछ भला होगा, कुछ कम में पैसा मिलेगा, लेकिन काम करो। मिला जुला के आदमी काम कराता है, उसमें काम तो कराना है, जनता का कुछ ना कुछ काम तो कराना पड़ेगा ना भाई। ऐसी हम यहाँ मुखिया हो गया चुपचाप बैठे रहे भाई, कोई क्या भाई काम है, कुछ ना कुछ काम तो कराना पड़ेगा, योजनाओं को हर घर तक तो पहुँचाना पड़ेगा। बहुत सारा चीज है, जो बहुत सारा ऐसा ऐसी भी है कि भाई ये पर्सनल हो जाएगा। मान लेते हैं किसी का घर को जोड़ना है रोड से, अगर 100 मीटर पर उसका दूर घर है तो सिंगल नहीं जुटेगा, 50 मीटर पर तो नहीं जुटेगा, काहे नहीं जुटेगा भाई? रोड से उसको नहीं जुटना चाहिए, 25 मीटर पर तो नहीं जुटना चाहिए रोड से, तो पर्सनल हो जाएगा। सिंगल घर इसलिए नहीं जोड़ना है, बहुत सारा व्यक्ति है। अरे भाई सिंगल हो या कुछ भी हो, सरकार का जब व्यक्ति आया है कि ये कहिए कि पहले उसको जोड़ा जाए, जो एक बार में 4 घर हो, 5 घर हो, 2 घर हो, उसको पहले जोड़ दिया जाए, नहीं है उसके बाद अब इसका काम कर सकते हैं। इस तरह का योजना बनना चाहिए कि नहीं, योजना इस तरह का डायरेक्शन होना चाहिए कि भाई पहला काम उसका कीजिए, जो जरूरतमंद एकदम 4 घर उसमें जरूरी है वो जरूरी है, हम भी कहेंगे उसका पहला काम होना चाहिए। लेकिन जो मान लेते हैं जब हमारे पास 4 घर वाला नहीं है, एक ही घर वाला है, उसका 50 मीटर है, तो उसको नहीं जुड़ना चाहिए सड़क से। क्या भाई तू पर्सनल हो गया, पर्सनल आदमी है तो मतलब जिसका घर है वो तो बेचारा चाहेगा ना कि हमारा जुट जाए, सबको सर 4 घर वाला के जुट गया, एक साथ 4 गो है, हम अकेले हैं तो हमारा नहीं जुटना चाहिए। और सरकार का ये सब देती है, जो योजना बनाता है उसको तो कम से कम इस बात को सोचना चाहिए कि ठीक है योजना तो हम बना रहे हैं कि 2 घर में होना चाहिए। अब मान लेते हैं कहीं अकेले किसी का घर हो और उसको सोख्ता बनाना है तो सिंगल घर में नहीं बनेगा, तो वो घर में जरा पानी इसी रोड पर बहाएगा, फिर रोड खराब होगा। अब यही सब चीज जो है जो बनाता है, धरातल पर जो आदमी काम करता है, कोई भी किसी भी तरह का कोई काम हो, धरातल पर जो काम करता है वो अगर पर्सनली वो जैसे जहाँ जिसका जो काम उसको दिया गया है, अगर उसके बारे में वो जमीनी स्तर से जानकारी नहीं रखता है तो यही सब होगा।
चलिए, सवालिया निशान है सरकार पे और खासकर अधिकारियों पे जो योजना बनाते हैं कि आखिर कैसे योजना बनाते हैं कि मतलब कि इस ढंग से कार्य को पूरा करना पड़ता है, मजबूरी में पूरा करना पड़ता है और कई घर छूट जाते हैं सिंगल होने के कारण या सोख्ता का निर्माण नहीं हो पाता है, सड़कों पे पानी गिरने लगता है क्योंकि उनके पास वो व्यवस्था नहीं है और वो व्यवस्था यदि करना चाहते हैं तो ऐसे नियम हैं कि उस नियम के कारण जो है उस व्यवस्था को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। और भी चंद बातें हैं जो इनके माध्यम से हम आपको पहुँचाने का काम करेंगे और इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। जल नल योजना की क्या स्थिति है आपके यहाँ? हमारे यहाँ जल नहीं है। हमारे यहाँ करीब 5 साल हो गया पीएचडी है। पीएचडी की तरह हमारे यहाँ जल नल का व्यवस्था सही है। सही है। हाँ, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। पीएचडी ने बेहतर कार्य किया है। हाँ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, उसमें दिक्कत नहीं है। जनरली प्रधानमंत्री ने ये सब चल रहा है आपके यहाँ? हाँ, चल रहा है, उसमें काम हुआ है, चल रहा है। जल नल में थोड़ा बहुत कुछ आदमी को शुरू में अभी कनेक्शन नहीं मिला है, उसको देने के बाद चल रहा है। करीब 350 हम ऊपर भेजे भी हैं लिख के, लेकिन अभी तक उसका ऐसे नहीं आ रहा है, हम समझ में नहीं आ रहा है। क्या ठेकेदार को भी, ठेकेदार साहब जो थे उनको भी हम बोले थे फोन करके, ठेकेदार साहब कहें कि ऊपर में जो अधिकारी वो रोक के रखे हुए हैं, कनेक्शन नहीं दीजिएगा, व्यवस्था है, कनेक्शन नहीं मिले तो ये तो बहुत अच्छी वाला। आपको लगता है ऐसा कि कुआं जीर्णोद्धार रिपेयर जो आप लोग कर रहे हैं, हम लोग अपने माध्यम से दिखा भी रहे हैं, लगता है कि अभी के समय में जब जल नल योजना माध्यम पाइप के माध्यम से और चापाकल के माध्यम से चल रहा है, कुआं की जरूरत है? ये दूसरा चीज है, दोनों अलग अलग बात है। जी बताइए। कुआं का जो मरम्मती कार्य है ये सरकार का एक अच्छा काम है, खराब काम नहीं है। ये वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए कुआं का व्यवस्था होना चाहिए, रहना चाहिए। जो मान लो सरकार का जो है कि भाई जो भी पानी अभी आ रहा है तो कुआं के माध्यम से अगल बगल, जो मान लो हमारे घर के बगल में कुआं है तो अगल बगल में पानी जो चापाकल भी रहेगा तो जमीनी स्तर उसको ऊपर रहेगा। हाँ, ऊपर रहेगा, इसीलिए वो जरूरी है। कहीं उसमें हम नहीं करेंगे नहीं जरूरी है, होना भी चाहिए। जो है उसका जीर्णोद्वार होना चाहिए, लेकिन जीर्णोद्वार में भी देखिए हमारे जो टीए हैं वो कहती है कि ये क्या कहते हैं सरकारी है नहीं, ये प्राइवेट है। ये सब भी, ये बहुत सारा जगह ऐसा है जो दिखाई दे रहा है कि नहीं काम होना चाहिए। प्राइवेट है लेकिन अभी सर अच्छा चीज है, प्राइवेट है भी तो काम हो जाना चाहिए, उनको भी बात समझना चाहिए। लेकिन नहीं समझ पाती है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। प्राइवेट कोई चीज हो, घर के बाहर हो, जो 2-4 आदमी उससे लाभान्वित हो सकता है तो उसका काम नहीं होना चाहिए। आखिर योजनाएं तो उन्हीं लोग के लिए है, पब्लिक के लिए ही तो है। हम उसमें अब ऐसा कुछ अति आया हुआ है कि सीओ साहब से कुछ अति लेना है तो इतना कौन करने जाता है, किसको प्राइवेट जिसको कहा कि ले इतना। एक चर्चा सीओ साहब का नाम आया था, एक चर्चा और हम करेंगे आपसे कि पंचायत सरकार भवन आपको ही पता है कि बनना है, ये अब एजेंसी लोग के पास चला गया। क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? एकदम सही नहीं है। आप सारा व्यवस्था पंचायत सरकार के अगर एजेंसी को दे रहे हैं तो एजेंसी से हमको नहीं लग पा रहा है कि वो काम बढ़िया से हो पाएगा, या करा ले एजेंसी, उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, सरकार का जो अति है, जितना कहे ना आपको, जितना भी मुखिया लोग का जो पावर को कम से कम किया जा रहा है उसमें भी एक आता है। किस तरह से क्यों मतलब मुखिया छीन के किसी एजेंसी को दिया गया, क्या इसका अर्थ बनता है? सरकार को किस बात का ऐसी लगेगा? आपका इंजीनियर ही देखेगा ना, वो इंजीनियर दे दीजिए, कहाँ कोई देख के बनवाएगा, उसके लिए दूसरा थोड़ी रहेगा, वो मटेरियल देगा, वो सब कुछ देगा, इंजीनियर आपका रहेगा। तो उसमें इसे ऐसी कर रहे हैं, क्या मतलब है कि मुखिया ऐसी करके एजेंसी को दे दिया जाए, उसे क्या हो जाए? लाइट में भी तो वही हुआ है, लाइट का देखिए आप, एजेंसी को दे दिया गया। अगर मुखिया के अंदर में रहता तो अब तक हमारे ही पंचायत में लगभग काम हो चुका हो, जिम्मेवारी के साथ लग गया होता। हमको उत्तर बिहार में लगता है कुछ पंचायत में लगा हुआ है कि 1-2 आदमी हमको कंप्लेन भी किया है कि उधर लगा हुआ है, आप नहीं लगा रहे हैं। हमने क्या कहें, अब सरकार के नियम के अनुसार हमको चलना है, अपने तो चलना नहीं है। हमको खुद लगाना रहता तब तक हम लगवा देते, लेकिन सरकार को लगाना है, सरकार के नियम के अनुसार चलना है, उसका एजेंसी है, वो आएगा लगाएगा। पंचायत को लेकर क्या आग्रह करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार के नुमाइंदों से, कि मतलब आपके तरफ से कोई आग्रह हो? कोई हमारे तरफ से आग्रह यही है कि जो भी पंचायत को फंड दिया जाए उसमें ये व्यवस्था जरूर दिया, लचीलापन एक तरह से कहिए कि जरूरत जो भी आप चीज बता रहे हैं कि ये चीज काम करना है, अगर मेरे पास उस काम करने के लिए जब व्यवस्था नहीं है जरूरत,
तो उसको दूसरे एथी में आप ले सकते हैं। सबसे पहला बात ये होना चाहिए कि भाई लचीलापन हो जाए। और सरकार को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में जितना भी विवाद है, वो जमीनी विवाद से लेके कोई भी तरह का विवाद पंचायत को ही सेटल करना पड़ता है। और जो यहाँ से सेटल हो जाता है वही काम आगे जाके भी सेटल होगा, नहीं तो यहाँ से बढ़ते जाएगा तो बढ़ते चला जाता है, बढ़ता जाता है। तो इसमें कुछ चीज ऐसा देना चाहिए, सरकार को व्यवस्था देना चाहिए कि भाई अगर कुछ सरपंच साहब ऐसी करते हैं थाना को भी, तो उसके लिए इनको सरपंच साहब को ये चीज देना चाहिए कि भाई आप अगर थाना को कुछ कहते हैं कि नहीं ये गलत है, उस पर उनको विचार करके उस पर ऐसी करना चाहिए। इस तरह का, इससे पंचायत किसी तरह कोई गलती कर रहा है, अब उनके पास तो ये व्यवस्था नहीं है कि उसको तुरंत ऐसी कर दें, लेकिन अगर थाना को फोन कर दें कि देखिए भाई इस तरह के लिखित देके उसको पकड़वा दें कि नहीं इस तरह की गलती कर रहा है, तो उस पर वो आगे से सचेत हो जाएगा। कोई भी जनता से नहीं इनके पास पावर है, तुरंत कहेंगे हमको पकड़ के ले जाके बंद कर देगा। और उसको ले जाके बंद करके 10 मिनट बाद, आधा घंटा बाद कहने के अनुसार जो ज्यादा दिक्कत में है तो उसको चलान करवाएंगे, नहीं तो कहेंगे अब इसको छोड़ आगे से छोड़ दिया। तो उस तरह का व्यवस्था दीजिएगा तो पंचायत मतलब सामाजिक स्तर पे कार्य बहुत बढ़िया होगा। सब आदमी सोचेगा कि नहीं, डरेगा, उनका भी डर होगा, डरेगा। लेकिन उस तरह का व्यवस्था ये नहीं है, ना उनका बेचारे सरपंच साहब भी हैं तो कुछ कर नहीं पाते, उनके पास भी कोई उस तरह का व्यवस्था नहीं है। अब उस तरह का कुछ फोन भी करेंगे तो उतना कोई रिस्पॉन्स नहीं लेगा, इसलिए बहुत सारा चीज है। और हम लोग तो मान लेते हैं उतना बहुत थाना को हम लोग करते भी हैं, जाते भी हैं, कुछ आदमी के काम कराते भी हैं, ऐसा नहीं हम लोग तो कराते हैं, लेकिन पावर उन्हीं के पास है। पंचायत में जुडिशियल पावर सरपंच साहब के पास है, लेकिन उस तरह का नहीं मिल पाता है। तो हम लोग तो बहुत सारा काम जनता के इतना काम हम लोग करा देते हैं, जो जरूरतमंद हो, जो छोटा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ जाके बहुत सारा केस मैनेज करा देते हैं। जब से हम पंचायत में मुखिया हुए हैं ऐसा कम से कम 50 केस है जो हम थाना में जाके मैनेज करा दिए हैं, उसको ऐसी करा दिए हैं, नहीं जाने दिए हैं थाना में। जिस दिन तक लगभग 1.5 साल से हम लोग पंचायती कर रहे हैं, जिस दिन पहले 10-20 साल से मेरा पंचायत जो है ना एकदम डेड पड़ा हुआ था, लेकिन हमारा सरपंच साहब और हम मिलके कम से कम 1.5 साल में सिर्फ पंचायती ही किए आज तक। अब धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। हाँ, बहुत कम हो गया, मतलब अब बहुत कम जाना पड़ रहा है, न के बराबर है, एक आध को कभी कदा जाना पड़ रहा है, लेकिन बहुत सारा हम लोग मैटर को बहुत सलट दिए। ये भी आग्रह करना चाहिए कि जो अभी की स्थिति है मुखिया को इसको दूर किया जाए और फिर से पूरा देश तरीके को लाया जाए, मुखिया के वजन को वजूद किया जाए। मुखिया के वजूद को सही से अगर सरकार व्यवस्था देती है कि नहीं मुखिया के जिम्मे में है, वो काम अच्छा होगा, खराब नहीं होगा। एजेंसी जो काम करके जाएगी उसको करके चला जाना है, 5 साल से दिखाओ के लिए मेंटेन करना है, हमको यहीं रहना है। हमको पंचायत में सारा जनता कहेगा कि काम मुखिया जी कैसे बना दे रहा है, आज अब गिरी थे, ओकरा के कह जाएगा, उसको कौन कहेगा, वो तो बना के चला जाएगा अपना। सही बात है। तो जो पावर जो काम मुखिया जी लोग करेंगे उस काम का सब कुछ देख रेख रहेगा, जनता भी उनको टोकेगा। ऐसा लग रहा है कि सरकार भी अब कमीशन खोरी पे आ गई है। अब इसको क्या कह सकते हैं, एक तरह से जब एजेंसी को वहीं से दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है? बेटा को लाइट दे दिया गया, इसका मतलब क्या होता है? क्यों मतलब एजेंसी को वहीं दे दिया जा रहा है? इसे सोचने की बात है कि भाई ऊपर से ऊपर कोई लगा हुआ है कि भाई इस तरह से ऐसा कीजिए, और पैसा भी डबल हो रहा है। जो फंड जो उसका बेसिक फंड था उस फंड को लगभग डबल कर दिया गया और इसको एजेंसी को दे दिया गया। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? चलिए, क्या दिखाई दे रहा है ये जनता खुद सुन के खुद समझे। क्या कि सरकार इस तरह से बेड़ा को लाइट, एजेंसी को सरकार भवन और भी डबल मार्जिन के साथ देना, इसके पीछे का क्या राज है ये तो सरकार ही जानती है और आम जनता बेहतर समझती है कि इसके पीछे क्या खेल हो सकता है। क्योंकि इसके पहले जो भी कार्य करते थे मुखिया जी लोग जो है बहुत अपने से करते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि चाहे 5 साल रहे मुखिया, चाहे 10 साल रहे, इनको रहना यही है जनता के बीच, आवाम के बीच, इनके साथ ही मिलकर काम करना है। तो कहीं ना कहीं दोषारोपण इन पे भी होगा, इसलिए इस चीज से डरते हुए ये जो है बेहतर कार्य करने
काम करते हैं, पर इनका कहना सही है कि एजेंसी जो आएगी वो जितना जल्दी होगी बनाएगी और वापस चली जाएगी, उसके बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मेंटेनेंस के नाम पे तो सिर्फ लिखा-पोती या कागज़ों पे कार्य होगा और कुछ नहीं होगा। इन्होंने अपने पंचायत पे बहुत सारे योजनाओं को धरातल पे उतारा हो, चाहे वो गली-नाली हो, सड़क हो, सोख्ता का निर्माण हो, मनरेगा कार्य हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, स्कूल शिक्षा को लेके भी काफ़ी अलग जगा रहे हैं और लोगों के बीच मिल रहे हैं। और ये सारी चीज़ों के साथ जो है एक बेहतर विकास करने की कोशिश पूरे पंचायत में कर रहे हैं, पर इनका कहना है कि आने पिछले समय में काफ़ी समय तक जो है पंचायत पूरी तरह से डेड रहा है, पर अब धीरे-धीरे जो है ये धरातल पे आ रहा है और इसका अलग भी जगने लगा है, पंचायत अब लोग की नज़र में आने भी लगा है। ये कटिबद्ध हैं, इनका कहना है कि हर हालत में 5 साल में बेहतर विकास करेंगे, हर योजनाओं पे काम करेंगे, हर योजनाओं को घर तक पहुँचाएँगे और एक आदर्श, बेहतर, स्वच्छ, स्वस्थ और बेहतर आदर्श पंचायत बनाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।